हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सचिन सेन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सचिन सेन। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2023 के लिए 2023 के लिए हिंदी का पेपर जो 21 मार्च को होने वाला है। ठीक है, देखिए इसमें से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे, इसलिए सभी इसको ज़रूर देखें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। हम चलते हैं पेपर की और आपको पहले ये निर्देश दिए गए हैं, निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। ये समय आपका 3.25 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो ये गद्यांश दे रखा है इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में जो आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आपको आंसर देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो देखो, उचित गद्यांश का उचित शीर्षक होगा जयशंकर प्रसाद। इसका से आंसर आपका राइट हो जाएगा। फिर देखिए अगला सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए, प्रसाद जी से संबंधित थे। तो प्रसाद जी से कौन संबंधित थे, तो सुंदनी साहू घराने से। तो देखिए, आप जब ये पद्यांश ऊपर दे रखा था उसको पढ़ोगे तो इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए, फिर अगला तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में लिखी थी। प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी थी। तो देखिए, कौन सी भाषा में कविता लिखी थी, अवधी भाषा में। जो तीसरे का सॉरी आपका ये तीसरे में बे आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है चौथा। देखिए, चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो देखिए, जो निम्न है वो आपकी किसकी है। तो देखिए, ये रचना आपकी हो जाएगी आशु ए। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। फिर अगले देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, फिर देखिए आपका अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है पाँचवा। देखिए, पाँचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया था। तो बीजारोपण किया था, ए आंसर आपका हो जाएगा इसमें झरना। ठीक है, फिर देखिए अगले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है सिक्स प्रश्न। देखिए क्या दे रखा है, 6 से 6 से लेकर के और 10वें प्रश्न तक आपको ये काव्यांश दे रखा है। इस काव्यांश को आपको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो देखिए, काव्यांश के बाद में आपका आंसर, देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपको क्वेश्चन दे रखा है 6 क्या दे रखा है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो देखिए, उचित काव्यांश का उचित शीर्षक होता है पथ की पहचान। ठीक है, फिर देखिए इसमें अगला क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वतोही शब्द का अर्थ है। वतोही अर्थ का शब्द होता है, देखिए पथिक। क्या आंसर होगा। फिर देखिए 8वें क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा है आपका, 8वां क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये देखिए, सुमन का पर्यायवाची युग्म है। सुमन होता है, उसका जो पर्यायवाची युग्म होता है वो कौन कौन से है। तो देखिए, इसका से आंसर आपका हो जाएगा, ये देखिए कौन कौन सा है, फूल, पुष्प और प्रसून। ठीक है, फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका 9वां। देखिए 9वां देखा प्रश्न क्या दे रखा है, उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ये जो उपयुक्त काव्यांश दे रखा है उसमें कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बे इसका आंसर हो जाएगा लक्षण संधि का। ठीक है, फिर देखिए 10वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के शर का अर्थ होता है। तो देखिए 10वें में आपका आंसर हो जाएगा दे, दुख। ठीक है, फिर देखिए अगले आपको 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न दे रखा है, उनमें शब्द का अर्थ है। उनमें शब्द का अर्थ है, देखिए प्रकाश भी होता है, दीप्ति भी होता है, उजाला भी होता है और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है इसमें, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 12। देखिए 12 के देखा है, जॉर्ज पंचम का नाक कहलाती कहानी है। तो जॉर्ज पंचम का नाक कहानी है, ये कौन सी है। तो देखिए व्यंग्यात्मक है। कौन सी है ये, व्यंग्यात्मक। ठीक है, फिर देखिए अगले दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दूसरा प्रश्न दे रखा है, इनके खाली स्थानों और रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द संज्ञा का बोध करा रहे। कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा का। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रखा है आपका, अगला प्रश्न देखिए क्या है, दूसरा दे रखा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग
खालिस्तान के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए प्रश्न पूछने के लिए, किसके लिए? प्रश्न पूछने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर देखिए अगला तीसरा प्रश्न दे रखा है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं जो कि क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। फिर देखिए अगला चौथा प्रश्न दे रखा है, अविकारी शब्द ही क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, अव्यय शब्द भी कहलाते हैं। फिर देखिए पांचवा देखा, अनुज शब्द में, अनुज शब्द होता है उसमें उपशब्द उपसर्ग क्या है? अनु, आगे का होता है जो उपसर्ग होता है, तो देखिए इसमें क्या है? अनु हो जाएगा उपशब्द। मानवता शब्द में मूल है, तो देखिए मानवता शब्द में मूल क्या है? मानव, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है तीसरा, अगला प्रश्न देखिए तीसरा क्या दे रखा है आपको, निम्नलिखित अति लघुत्मक प्रश्नों के लिए उत्तर लगभग 20 शब्दों में आपको देना है। तो देखिए आपको 20 शब्दों में उत्तर देगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्यंजन शब्द की परिभाषा लिखिए। तो व्यंजन शब्द की परिभाषा आपकी होती है, देखिए व्यंजन शब्द की परिभाषा क्या होगी, जिस व्यंजक का मेल किसी स्वर या व्यंजक से होता है तो उस व्यंजक में आने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण होते हैं, मूर्ति को बनाने वाला क्या होता है? देखिए मूर्ति को बनाने वाला क्या होता है? मूर्तिकार। और एक देखिए काल को जीतने वाला क्या होता है? काल जयी। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, देखिए काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है? महामूर्ख। फिर देखिए अगला चौथा क्वेश्चन दे रखा है, जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए वाक्य में प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, मोहन ने अपने माता पिता के साथ बदतमीजी की तो उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। तो इससे क्या हो जाएगा? जैसी करनी वैसी भरनी। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा, यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका देखिए जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1977 में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपका, महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? देखिए महावीर प्रसाद ने स्त्री शिक्षा पे चोरी करना और भी बहुत सारे होते हैं, तो उनको महावीर प्रसाद ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था। देखिए इसमें उसका आप और वह देख लेना नोट्स में। बच्चों की दंतुरी मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों की दंतुरी मुस्कान है उस पर कवि मनमोहित हो जाता है, वह मन मुस्काने लगता है, मनमोहन हो जाता है वो मुस्कान को देखकर। फिर देखिए आठवां, गिरिराज कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो देखिए गिरिराज कुमार माथुर की 2 रचनाओं के नाम क्या है? मंजीर और नशा निर्माण, ठीक है। उसके बाद में देखिए 10वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, सॉरी 10वां नहीं 11वां, सॉरी 9वां प्रश्न आपको दे रखा है, संगतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है? जो संगतकार कविता होती है वो किसके महत्व पर विचार करती है? मुख्य गायन के साथ देने वाले संगतकार पर, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न आपको दे रखा है 10वां, अब आपका आया 10वां क्वेश्चन, पहला मैंने गलती से बोल दिया था। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन दे रखा है, गणतंत्र आनंद कौशल्यान ने सभ्यता को किसका परिणाम माना है? तो किसका परिणाम माना है? संस्कृति का, ठीक है। फिर देखिए 11वां क्वेश्चन, रानी आए और नाक ने हो, रानी आए और नाक ने हो, यह पंक्ति में किसकी नाक ने होने की बात कही गई है? तो ये देखिए इस पंक्ति में जॉर्ज पंचम की नाक नहीं होने की बात कही गई है। फिर देखिए यह किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए। तो क्या है? विज्ञान के, किसके हैं? विज्ञान के। फिर देखिए अगला प्रश्न, अगला खंड देखिए वह खंड आ जाता है आपका, वह खंड आ जाता है जिसमें आपके 4 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न के अधिकतम उत्तर सीमा 45 शब्दों में आपको देनी है। तो देखिए कि आप प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप अपने नोट्स में इनके आंसर देख करके कर सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखो मैं स्लाइड थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए अब इसका
ये देखिए ये 16 क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में ये फिर दोबारा से सेक्शन में गद्यांश आ गया। अब गद्यांश को देख करके आपको इसका देखिए गद्यांश को देख व्याख्या करनी है इसकी। अब इसमें देखिए आपको ए और बे सॉरी देखिए एक गद्यांश ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उनमें से आपको गद्यांश कर देना है। फिर देखिए 18वें प्रश्न में आपको फिर पद्यांश दे रखे हैं, इसकी भी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। देखिए तो एक और ये दो इसमें भी दे रखे हैं। देखिए ये स्क्रीनशॉट आपने यहाँ तक ले लिया था एक बार दोबारा। देखिए ये देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सी सेक्शन का। फिर देखिए ये आप ले लीजिए। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ 19वें क्वेश्चन से आप ले लीजिए। देखिए 19वां क्वेश्चन दे रखा है आपको। फिर उस 19वें क्वेश्चन के बाद में देखिए 19वें क्वेश्चन के बाद में 20वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। और देखिए 19वें क्वेश्चन में भी आपको अथवा दे रखा है। दोनों क्वेश्चन में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। 20वें क्वेश्चन में भी आपको चॉइस मिली है। फिर देखिए 21वां क्वेश्चन आपके डी सेक्शन में आपका आ जाता है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, लगभग 300 से 350 से 350 शब्दों में आपको क्या निबंध लिखना है। तो निबंध आपको जो भी ये दे रखे हैं टॉपिक, पहला टॉपिक दे रखा है मातृभाषा और उसका महत्व। तो देखिए मातृभाषा का अर्थ, रचनाएं, और ये टॉपिक आपको लिखने के बाद में इनकी डिटेल आपको लिखनी है। देखिए फिर देखिए एक और दे रखा है मेरा प्रिय नेता, इसके ऊपर आप निबंध लिख सकते हो। ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो ये देखिए मेरी अविश्वसनीय यात्रा, राजस्थान के मेले। तो इनमें से किसी भी आपको जो भी याद हो वो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद में देखिए 22वां क्वेश्चन दे रखा है। 22वां क्वेश्चन दे रखा है स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का निवासी मानते हुए बहन की शादी निमंत्रण पत्र लिखना है। इसमें क्या लिखना है, निमंत्रण पत्र लिखना है। इसी प्रकार देखिए लास्ट 23वां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको विज्ञापन देना है। एक तो देखिए आपको कारपेट की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखना है, और अगर ये SCPW का आपको याद है तो SCPW का आपको विज्ञापन लिखना है। तो इस प्रकार आपका देखिए ये 2023 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत काम आएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस चैनल की PDF चाहिए, सॉरी इस पेपर की PDF चाहिए, PDF, तो देखिए मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक प्रोवाइड करा दी है, जिससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको इस PDF वहाँ मिल जाएगी आपको। ठीक है, धन्यवाद।